मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई हैवानियत को लेकर पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर महाकाल की नगरी में यह महापाप कैसे हो गया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला यह हादसा कैसे हो गया। कैसे एक 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात हो गई। जो भी इस घटना को सुन रहा है वो सन्न रह जा रहा है। इसके अलावा एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर एक 12-13 साल की लड़की कैसे सतना से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर उज्जैन पहुंच गई। लड़की के साथ वारदात को अंजाम देने वाले पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन यह भी सच है कि आखिर वो उज्जैन में आई क्यों थी, उसे जाना कहां था, क्यों वो घर छोड़कर वहां पहुंची थी। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके पुलिस जवाब तलाश रही है। एक बिन मां की बेटी, जिसकी मां उसे बचपन में छोड़ के चली गई हो, जिसका पिता मानसिक रूप से कमजोर हो, जो अपने दादा और मजदूरी करने वाले भाई के साथ रहती हो, आखिर उसकी क्या मजबूरी थी कि वो उज्जैन पहुंच गई। दरअसल इन सब के बीच में जो सवाल सबसे बड़ा खड़ा हुआ है वो यही है कि आखिर इस 600 किलोमीटर की दूरी उसने तय कैसे की और वो कैसे ऑटो वाले के चक्कर में आ गई। दरअसल सतना के जैतवाड़ा थाने इलाके की रहने वाली ये लड़की है और वो घटना वाले दिन से एक दिन पहले ही गायब थी। उसको तलाशने के लिए उसके घर वाले काफ़ी परेशान थे। दरअसल वो स्कूल निकली थी ड्रेस पहनकर और रोजाना शाम को वापस लौट आती थी, लेकिन वो नहीं लौटी। ये दिन था 24 तारीख का, जिसके बाद दादा ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस उसकी तलाश करती उससे पहले ही वो घर से यानी जैतवाड़ा के इलाके से बहुत दूर उज्जैन पहुंच चुकी थी। उज्जैन वो तकरीबन 3:30 बजे के आसपास पहली बार दिखी गई और वो भी बस स्टैंड के पास। वहां के बाद उसे एक के बाद एक 4 ऑटो वाले मिलते गए और वो अलग अलग जगह उसे छोड़ते चले गए। इसी दौरान उसे भरत सोनी मिला और उसने सुनसान जगह में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। वहीं उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा ने बताया है कि नाबालिग लड़की, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन लड़की कपड़े वही पहने हुई थी और इन्हीं कपड़ों में ही उसे अगवा कर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद पीड़ित लड़की के साथ बातचीत की गई तो बातचीत में ये पता चला कि शायद उसकी भाषा प्रयागराज के आसपास के इलाके की थी, लेकिन वो कुछ बता नहीं पा रही थी। कुछ लोग उसे मंदबुद्धि भी मान रहे थे, लेकिन उसके साथ दरिंदगी करने वाले पूरी तरह से होशो हवास में थे। इसी दौरान पुलिस को बातचीत में पता चला कि वो शायद सतना की रहने वाली है और वो भी जैतवाड़ा इलाके के। वहीं जिन लोगों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया यानी भरत सोनी, वो ऑटो चलाता है। स्कूल से निकलने के बाद घर जाने के रास्ते में ही वो मासूम भटक गई थी, ऐसा कहा जा रहा है। जिसके बाद वो लगातार इन ऑटो वालों से मदद मांग रही थी और मदद के बहाने ही ये ऑटो वाले उसे बैठा लेते थे, लेकिन जब वो अपना पता नहीं बता पा रही थी तो उसे कुछ दूर आगे छोड़ देते थे। हालांकि उसके बाद जब भरत सोनी ने उसके साथ हैवानियत की तो उसके बाद वो बिना कपड़ों के ही अर्धनग्न हालत में उज्जैन के कई इलाकों में काफ़ी देर तक लस्त पस्त घूमती रही। घर के बाहर निकले लोगों ने उस मासूम को देखा, लेकिन किसी ने मदद करने की सोची तक नहीं। उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लड निकल रहा था और उसकी हालत नाजुक होती जा रही थी। उसके बाद पुलिस वालों ने कई यूनिट ब्लड देकर अस्पताल में उसकी जान बचाई। सतना पुलिस ने बताया कि उस बुजुर्ग की पोती स्कूल ड्रेस में ही निकली थी, ऐसा उसने अपनी कंप्लेन में दिया था। उसी के आधार पर जब पुलिस ने बाकी थानों के साथ इस सूचना को शेयर किया तो उसके बाद पता चला कि वो लड़की सतना की थी और उज्जैन घूम रही थी। उसके अगले ही दिन ये खबर मीडिया में भी आ चुकी थी कि एक लड़की के साथ ऐसी घटना हुई है और वो भी निर्भया जैसी। हालांकि निर्भया की हालत दूसरी थी, लेकिन यहाँ पर केस था तो वैसा ही। घटना के बाद पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो उसके हाथ एक ऑटो का नंबर लगा। इस आधार पर पुलिस ने नीलगांग इलाके में शांति नगर इलाके के रहने वाले राकेश को उठाया था। राकेश से ही धीरे धीरे एक एक कड़ी जुड़ती गई और फिर उसके बाद पुलिस मुख्य आरोपी भरत सोनी के पास पहुंची। भरत सोनी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया तो मेडिकल जांच के दौरान वो भागने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान पुलिस और उसके बीच झड़प हुई और वो गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन भागने की कोशिश के दौरान उसको गंभीर चोट आई। पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसी दौरान उसे टक्कर लग गई थी और वो घायल हो गया। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे।
वहीं सतना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी ये कहा है कि दादा की शिकायत मिली थी और पुलिस ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन ये बताया गया था कि उनकी भतीजी मंदबुद्धि है। इस घटना के बाद से कांग्रेस समेत विपक्ष के दल भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा है कि यह अपने आप में बहुत बड़ी वारदात है कि आखिर सतना से एक लड़की उज्जैन आती है और उसके साथ यहाँ वारदात हो जाती है, वो भी ऑटो चालकों के द्वारा अगवा करने के बाद। इससे पता चलता है कि प्रदेश में लड़कियों की हालत बेहद गंभीर और चिंताजनक है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।